हेलो। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत साइट पे, जो रिवर साइट है। रिवर साइड पे एक अच्छी सी साइट है। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा लगभग रोज ही जाते हैं इवनिंग वॉक्स के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा है आसपास में। ये एक नया ब्रिज यहाँ पर बन रहा है वासिंद में, जो लगभग बन चुका है और शायद मई या जून तक इसका इनॉग्रेशन भी हो जाए। और हम लगभग 4:45 या 5:50 के करीब घर से निकले थे और हमें चलते बस 5 मिनट हुए। और ये टंकी देख के तो हमें पंचायत की याद आती है। और ये कुछ केले के पौधे। और यहाँ पे मेरी मम्मी को पता नहीं क्या दिख गया, शायद फूल ढूंढ रही थी और यहाँ पे कुछ कलियां थी तो तोड़े नहीं। और हम यहाँ पर बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रोड पे काफी सारा ट्रैफिक था तो इसलिए हम एक साइड से चल रहे थे। और मैंने बहुत ही ढीले जूते पहने थे आज, इसलिए मुझसे तेजी से चला भी नहीं जा रहा था। और यहाँ पे देखिए रिवर की पहली झलक हमें नजर आ रही है। और ये जो नदी है, इसका ये ब्रिज है छोटा सा, और एक कितना छोटा सा मंदिर भी आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है नदी के ब्रिज के पास। और हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और हमने लेफ्ट ले लिया। और लेफ्ट लेकर हम जा रहे हैं उस स्पॉट पर। रास्ता बहुत ही सुंदर था और साथ साथ जो नजारा था वो भी बहुत सुंदर था। इवनिंग थी, बिल्कुल भी धूप नहीं थी और गर्मियों के दिन में इतनी तेज हवा चल रही थी। और हमें रास्ते पर बहुत सारे हरे पेड़ नजर आए और खास तौर पे हमें आम के बहुत सारे पेड़ नजर आए। और आम के पेड़ थे, उसपे आम बहुत सारे लगे हुए थे। ये लगभग कई सारे पेड़ थे। ये आम के पेड़ का बाग ही है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आम लगे हुए थे। कुछ तो हमें इतनी दूर से दिखाई दे रहे थे कि मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये दूसरा आम का पेड़ रास्ते पर है, जिस पर भी बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और ये आम बहुत बड़े बड़े आम थे और बहुत सारे आम तो गिर भी गए थे नीचे पककर। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये आम। बस रेडी हैं ये हार्वेस्ट के लिए, आप इन्हें तोड़ सकते हैं। ये किसी के हैं जिसने इसे लगाया है, वो आकर इन्हें तोड़ेंगे। और ये एक देखिए घर जिसकी एक बैरिगेटर सा लगा रखा है, घर की बाउंड्री बना रखी है। और इतना हरियाली भरा ये था। मेरी मम्मी को कहीं से फूल मिल गया और ये फिर से हमें आम 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 दिखाई दिए। और यहाँ पे कुछ आम हमें गिरे हुए मिले जो एकदम फ्रेश गिरे थे जमीन पर, लेकिन हमने नहीं उठाए क्योंकि हम आम नहीं खा रहे हैं और खटाई से भी हमें थोड़ा दूरी रहना था। और आगे जाके तो हमें चीकू भी मिले। चीकू का पेड़ था जहाँ पे बहुत सारे चीकू लगे हुए थे। और साथ में ये देखिए बहावा, जिसके पीले रंग के फूल हैं। ये अप्रैल में ही, ये फूल तो अप्रैल में ही आपको नजर आएंगे। रास्ता बहुत ही सुकून भरा था, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। और हमें बेर के पेड़ भी, बेर की झाड़ियां भी मिली बहुत सारी, लेकिन वो सारी सूख गई थी तो बेर तो नहीं मिले। यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग रहने आ सकते हैं। बहुत सारे फार्म्स हैं लोगों के, तो यहाँ पे लोग आ सकते हैं हॉलीडेइंग के लिए।
और ये देखिए मैं कोई भी फिल्टर नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये जो नेचुरल लाइट है इसकी खूबसूरती, एक कंट्रास्ट, हवा अब और भी तेज हो गई थी और किसी की कोई ईंट बना रहा है। ये कच्ची ईंटें हैं जिन्हें बाद में पकाना होगा। और ये देखिए हमें सीधे सीधे सामने माउली माउंटेन नजर आ रहा है। माउली माउंटेन भी बहुत ही अच्छी जगह है हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए। और बस माउली माउंटेन और हमारे रास्ते के बीच में ही नदी है। और ये देखिए सारा का सारा व्यू कितना ग्रीन और कितना फ्रेश है। और ये आम के पौधे हैं जो 1.5-2 साल में बड़े होके तैयार हो जाएंगे और ये फल देने लगेंगे। और सूरज ढलने की तैयारी में है और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो हमें चलने में बहुत मजा आ रहा था। ऐसी वॉक्स जनरली हमें लेती रहनी चाहिए हर इवनिंग, अगर हम लकी हैं और हर इवनिंग हमें ऐसा मौका मिले तो हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आधे पौने घंटे की जो वॉक्स हैं वो हमें एक मेंटली हमको एक पीस देते हैं और एक ये थेरेपी के तरीके से हमें यूज होती हैं, तो हमें जरूर जाना चाहिए। देखिए हमें जो नदी है वो दिख गई। यहाँ पे कई सारे लोग और भी आए हुए थे नदी के पास, कुछ लोग नहा रहे थे। और देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं और ये पक्षी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए नदी बहुत ही शांत, पानी बहुत ही तेजी से बह रहा था, बहुत ही शांति थी यहाँ पे। लेकिन हवा बहुत ज्यादा तेजी से बह रही थी, जिस वजह से मैं कोई वीडियो को वॉइस ओवर नहीं दे पाई उस टाइम पर, इसलिए मैंने अलग से रिकॉर्ड किया, क्योंकि हवा बहुत तेजी से बह रही थी और बहुत ही फ्रेश लगा हमें। बिल्कुल इतनी देर चलकर पसीने भी नहीं आए, हालांकि गर्मी का मौसम चल रहा है, क्योंकि हवा कंटिन्यूअसली बह रही थी, बहुत ही फ्रेश लग रहा था। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे कपड़े भी धो रहे थे। ये देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे नदी के पास अपने घर बना रखे हैं। कितना अच्छा वातावरण है यहाँ पे। और मेरी मम्मी को लगा यहाँ पे मैं फोटो ले रही हूँ, लेकिन मैं फोटो नहीं ले पाई, लेकिन मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया। और ये देखिए हवा कितनी अच्छी बह रही है। और अब बस कुछ समय में हम निकलने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है। हम नहीं चाहते कि अंधेरा हो जाए, तो बस 5 मिनट के बाद ही हमने फिर निकलने की तैयारी कर ली थी। समय उस वक्त लगभग 6 हो गया था। हमें और 15 मिनट पहले निकलना था, हम 15 मिनट लेट हो गए थे। समय उस वक्त हो गया था 6 बज गए थे, तो हम वहां से अब निकल गए। हम निकल रहे थे और हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी, इसलिए हमने सोचा कि 2 मिनट और वहां पे थोड़ी देर रुक जाते हैं निकलने से पहले। तो हम 2 मिनट और वहां पे रुक गए थे। 2-3 मिनट वहां पे हम फिर रुके। नदी का पूरा एरिया इतना अच्छा है। और फिर हम घर की तरफ आगे बढ़ गए। और सूरज भी बस डूबने ही वाला है। अंधेरा बिल्कुल नहीं हुआ था अभी, तो बहुत ही सुहावनी गोल्डन आवर चल रहा था।
और ये देखिए ये पौधा कितना अच्छा दिख रहा है इसके साथ में, और ये ब्लू आसमान कितना अच्छा लग रहा है। और वापस घर आने का भी हमारा सेम रास्ता था, और लाइट देखिए आप, विदाउट एनी फिल्टर, किसी फिल्टर के बिना ही कितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, इस पेड़ पे हम उसकी बार्क चेक कर रहे थे, और फिर हम उसी ब्रिज के पास आ गए, और नदी और सनसेट कितना अच्छा लग